इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सिद्ध गौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। बोलिए देवादिदेव अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, श्री महावीर जी मित्तल कोटा। आपने आज चित्र के नावरण दीप प्रज्वलन के साथ साथ यह सौभाग्य भी प्राप्त किया है कि चंदगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश हेतु 5,11,111 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करें। जैन ऑटो डील परिवार और उसके पश्चात चेतन जी जैन कोटा, आपके परिवार ने भी आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश हेतु 5,11,111 रुपए की स्वीकृति दी है। आप दोनों परिवार से निवेदन है, श्रीफल भेंट के साथ साथ प्रथम शास्त्र भेंट करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हो। शास्त्र भेंट कराएं उनसे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। एक बड़ी खुशी की बात है, एक विमोचन समारोह होने जा रहा है आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। समय सार भाग 1, जिस पे टीका की अमृत चंद जी सूरी और दूसरी टीका की जयसेन आचार्य साहब ने, और हिंदी में उसका रूपांतरण किया आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिसका पदानुवाद किया आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। उस जो जैन विद्यापीठ सागर भाग्योदय से प्रकाशित है और जिसके पुण्यार्जक हैं चूना वाला परिवार और दादाबाड़ी कोटा। तालियां बजाकर अनुमोदना, जिसका विमोचन करेंगे। और हुकुम काका जी और हमारे चंदगिरी के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद बरजात्या जी, आपसे निवेदन संयुक्त रूप से यह विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मेरे दोनों हाथों में, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा लिख तकदीर है, लिखा है ऐसा लेख हो बाबा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख हो बाबा, लिखा है ऐसा लेख। मेरे दोनों हाथों में, सबके दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा लिख तकदीर है, लिखा है ऐसा लेख हो बाबा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख हो बाबा, लिखा है ऐसा लेख। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। श्री सुरेश चंद जी पंड्या ऑनलाइन इन्होंने कलश स्थापना के लिए चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी थी। आज यहाँ पर सब परिवार उपस्थित है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री मनोज जी जैन, सूर्यांश जी जैन, आयुष जी जैन इटावा यूपी से हैं। आपने सहस्कूट की बेदी के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर। श्रीफल वाले सब नीचे से आएंगे। सखिया ग्रुप सूरत गुजरात से हैं। सखिया ग्रुप सूरत
आपने सास भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार जी, राकेश जी, काला, कोलकाता, आपने प्रतिभा स्थली के लिए 21,000, गौशाला के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रवि जी, बगड़ा, जयपुर, आपने चंदगिरी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सखिया ग्रुप सूरत 51,000 रुपए के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री दिगंबर जैन समाज खरगोन मंडलेश्वर से पधारे हैं, कोई यहां पर उपस्थित हैं? आप लोग के 2 प्रतिनिधि आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। पूज्य 105 आत्मती माता जी परिवार दिल्ली से हैं, उनके परिवार से भी यहां पर उपस्थित हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दिगंबर जैन समाज विनोद जी, नरेश जी सेठ परिवार बरुआ सागर, आपने 51,000 के माध्यम से सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संयुक्त रूप से आप सभी आते जाएं, सभी के नामों की हमने अनुमोदना की। हमें आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जिनके नाम आए हैं वे शीघ्रता से आते चलें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। समाधेश पूज्य निकलंग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन इस सभा में उपस्थित हैं। आपका भी चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आपसे निवेदन, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। श्रीफल देते चलें सभी परिवार को एक एक। पूज्य निकलंग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब मंडलेश्वर वाले सभी लोग चलिए शीघ्रता से आ जाएं। हम सभी को आचार्य परमेश्वरी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरी श्रद्धा से, भक्ति से एक बार जयकारे लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते गुरुवर सांझ सवेरे। हाथ ये पहले रहते सामने तेरे, हाथ ये पहले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, बहुत बड़ा एहसान। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, एक राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति।
एक बार उठाए दोनों हाथ, एहसान वाली ताली। हो तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। हो तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत बाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी बढ़ती उतनी बढ़ती ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। आओ भाइयों से बुलाएंगे, उठाए दोनों हाथ। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे। उठाओ ना दोनों हाथ। गुरुदेव की सूरत, एक साथ बोलेंगे। गुरुदेव आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। एक साथ गाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हो। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हो। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से निवेदन की ओर चलते हैं और निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। शास्त्रों में वो सुंदर वाक्य दिया है, नैकतमपकारम साधवो विस्मरन्ति। आप लोगों ने सुना होगा। हम सज्जन किसे कहे, सदाचारी किसे कहे, ज्ञानी किसे कहे, किसको कहना? तो आचार्य कहते हैं जो किया उपकार को कभी भूलता नहीं है, वो सज्जन माना जाता है। वैसे आप लोग कहते भी है कल्प वृक्ष फल देता है। कौन फल देता है? कल्प वृक्ष फल देता है। लेकिन आचार्य कहते हैं किम किम न साथी कल्पलति में विद्या। ये ज्ञान जो भी है कल्पलता के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। विद्या उससे भी बढ़कर है, कल्प वृक्ष से बढ़कर ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से आप क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते। जो चाहो आप इस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते संसार में भी, और इतना नहीं आगे मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की महिमा अपरंपार है। जो चाहो इस ज्ञान के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। वर्तमान में जो उपलब्धि हो रही है ज्ञान की ही महिमा है। अब आचार्य कहते हैं दो प्रकार के ज्ञान इसमें, एक लौकिक ज्ञान और एक पारमार्थिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान जो भी संसार के लिए काम में आता है, और पारमार्थिक आत्मकल्याण के लिए पारमार्थिक आत्मिक शांति चाहिए तो पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों होने चाहिए। आचार्य कहते हैं लौकिक ज्ञान के साथ साथ ये पारमार्थिक ज्ञान हो तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। क्योंकि
हम आध्यात्मिक ज्ञान कराए बिना हमारे धर्म को, समाज को, परंपरा को इसको बचा नहीं सकते, पनप नहीं सकता है हमारा धर्म भी, समाज भी, परंपरा भी और अपने जीवन भी पनप नहीं सकता। इसके लिए पारमार्थिक ज्ञान आवश्यक है, जरूर है। वैसे तो तीन जीव रखते हैं, लौकिक ज्ञान जो भी तीन जीव रखते हैं। देखते आप लोग वर्तमान में गाँव पालते कुत्ता, उसकी भी सिखाते, वो भी सीखता है और चोर को पकड़ता है, उसके पास भी तीन जीव रखते हैं। जितना अपने को आवश्यक है उतना ज्ञान, तो आप भी वही कर रहे हैं। तो अंतर क्या है तिरंजी में और मनुष्य में? अंतर क्या है? तो ने कहा पारमार्थिक ज्ञान यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आपका मनुष्य जीवन सार्थक है। अभी आप लोग यहाँ भगवान के चरण में बैठे, चंद्रपुर भगवान उनके सानिध्य में बैठे, आचार्य गुरुमत के सानिध्य में आप लोग यहाँ बैठे। यहाँ जो है मुख्य रूप से भव्य जिनालय बन रहा है, ज्ञान विद्यापीठ चलता है, हथकरघा चल रहा है, गौशाला, और यहाँ जो भी अन्य धर्मशाला आप लोगों का, यहाँ इस हॉल में बैठे आप लोग, ये माइक लगा दिया, प्रवचन सुन रहे, ये किसकी महिमा है? महिमा किसकी है? ये ज्ञान का ही महिमा है, ये ज्ञान ही है। स्वतंत्रता होने के बावजूद भी हमारे देश में गांव-गांव में, नगर-नगर में शिक्षा के परिपाटी बढ़ी हुई है, नित्य नए प्रयोग भी हो रहा है, किए जा रहा है। लेकिन जब तक हम लोगों के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होगी पढ़ने की, ज्ञान लेने की, ग्रहण करने की, तब तक इसका कोई लाभ नहीं होता। उसके लाभ उठाना चाहिए और मुख्य रूप से ग्रहण करने योग्य ये ज्ञान ही है। यथार्थ ज्ञान जब तक ग्रहण नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, ग्रहण नहीं करते आप, तब तक जीवन में वो दुखी रहता। दुख जो सुख है ज्ञान के अंदर ही ये दोनों विकल्प होते हैं। विकल्प क्या है? ये विकल्प ही दुख है। विकल्प रहित, विकल्प रहित वो ज्ञान जो भी काम में आएगा। इसलिए यहाँ समाधि चल रहे, समाधि देखा आप लोगों ने, समाधि, धी का अर्थ बुद्धि, सम का समता भाव है, राग द्वेष रहित जो ज्ञान होता है वो अपने काम का है, वही मुक्ति दिलाने वाला है। आप जो भी परमात्मा बन सके उसके माध्यम से, तो वो ज्ञान हमारे अंदर है, सुप्त पड़ा हुआ है, व्यक्त नहीं हुआ। उसको व्यक्त करने की कला हमारे पास यद्यपि है, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते उसका। बाहर जो भी देवशाह गुरु निमित्त बनते, वो उपदेश देते, उपदेश के अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उपदेश को सुन करके यदि आप लोग उस कला को उजागर कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं, व्यक्त कर लेते हैं, व्यक्त होने के बाद आप भी गुरु बन जाएंगे, आप भी परमात्मा बन जाएंगे। अपने पास ही आत्मा गुरु आत्मा, आत्मा ही अपने गुरु है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा जब तक नहीं बनेंगे तब तक सहारा लेना पड़ता है देवशास्त्र गुरुओं का। किसके लिए? हमारे ज्ञान को वृद्धिंगित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ज्ञान नहीं क्या, प्रत्येक के पास ज्ञान है, लेकिन उसको जो प्रकट कैसे करना, बिना निमित्त के होता नहीं है। जैसे आप लोग कोई ओलंपिक में जाते हैं, कोई लड़का एक ही बार में नहीं जाता, 5 साल पहले प्रैक्टिस करता हो। इसका मतलब उनके अंदर क्षमता है, 5 साल के बाद चला जाएगा, का मतलब अंदर ही उनका क्षमता है। उसी प्रकार आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता है उस ज्ञान को जो भी प्रकट करने की, लेकिन निमित्त को लेकर के पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ कोई काम बन नहीं सकता। तो ये उदाहरण रूप याद आ गया, याद आता नहीं है लेकिन आ गया। अब हम लोग आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, ज्ञान की महिमा कैसा रहता है। धारा नगरी आप लोग सुना होगा, धारा नगरी
आज भी धार नगरी है मालवा। धार नगरी में राजा भोज राज करता था। समृद्ध नगरी, इस नगरी में डग डग पर जो भी नीर और पग पग पर रोटी, सुन रहे क्या नहीं? यहां जो भी सर्वत्र अतिथियों का स्वागत होता था। इस प्रकार संपूर्ण नगर में तालाब जो बना हुआ था सुगंधी पानी से भरा हुआ है। विद्वान लोग बैठे रहते, राजा भी दोनों का सत्कार करता है, उनका जो भी पुरस्कार करता रहता है। वो खुद भी कवि है। उनके दरबार में अनेक विद्वान भरे रहते थे। और उसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण भी था, अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहता हो। गरीबी सबसे महान शत्रु है। दिन में कोई काम करता, थोड़ा बहुत जितना मिलता है उतने शाम के समय ला करके वो सब खा करके रहते, दोबारा मिले कोई भरोसा नहीं। ऐसे जीवन चलता था उनका। एक दिन पत्नी कहती है बच्चे भूखे हैं, वो गांव में चला गया, लेकिन कर्म धर्म ऐसा है, कर्म से मारा हुआ, कुछ काम नहीं मिला, दुकानदार में उधार नहीं दिया, अब क्या करना? दिन भर घूम करके वापस आ गया। बच्चे कह रहे हैं, माँ कहते हो हम भूखे, कुछ खिलाओ, कुछ दे दो खाने के लिए। अभी आपके पिताजी लेकर आते होंगे, आने के बाद तत्काल बना खिला दूंगी, थोड़ा सब्र रखो। जैसे डेयरी पर पैर रखा, अंदर से आवाज सुनाई दी, माँ कुछ दे दो, इतना भूख लगे। अभी पिताजी लेकर आ रहे, तत्काल मना कर दे दूंगी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा रखो। उन्हें सुना वचन, सोचने लगा अब मैं खाली चला जाऊंगा अंदर, बच्चे भी नाराज हो जाएंगे, पत्नी भी नाराज हो जाएगी। जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा तब तक अभी लेकर आएंगे, इस अपेक्षा से संतुष्ट रहेंगे वो। तो वापस लौट गया। शाम हो गया था, अंधेर हो गया था। एक पेड़ के नीचे चला गया, सोचने लगा अब मैं बच्चे को पत्नी को खिला नहीं सकता, पेट भरा नहीं सकता, मैं जीने की क्या अधिकार है? उनके मन में ऐसे उदय ढूंढ लग गया। उसी में वो पेड़ के नीचे वही सो गया। रात में नींद लगे उनको। यहां घर में पत्नी बच्चे भूखे बिलबिलते हुए यहां सो गए। कैसे स्थिति जीवन का देखो। सुबह 4:30-5 बजे उठ गए, नींद खुल गए, देखा दिग्भ्रमित हो गए, क्या करना? पत्नी से बच्चों से ये जो दुख से छुटकारा पाने के लिए एक ही मार्ग है, क्या करना? पास में नदी है, वहां जा करके छाती पर जो भी पत्थर बाल करके डूब करके मर जाना, काम खत्म हो जाएगा। सोच करके वो नदी किनारे चला गया। नदी की ओर चल पड़ा, चले गए। किनारे पर जा करके पत्थर ढूंढने लगा। उसी समय एक किसान जो भी अपने खेत में मक्का तोड़ने के लिए आया था, भुट्टा रहता ना, मक्के के भुट्टे तोड़ने के लिए आया था। दशहरे का दिन है, तोड़ कर बाजार में बेच दूंगा, धन आ जाएगा। तो उस समय उनका नजर पड़ा, ये कोई ब्राह्मण है, नदी किनारे नहाने के लिए आया। तो उन्हें आवाज दे दिया, ब्राह्मण महाराज जी आ जाओ। वो घबरा गए एकदम, इनको कैसे मालूम पड़ेगा मैं आत्महत्या करने के लिए आ गया? आप लोग बोलते ना, चोर के मन में चांद, बोलते ना आप लोग, उसी प्रकार वो घबरा गया। इनको कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं कर रहे, इधर आओ कहते हो। उनको बुलाया, बुलाने के बाद वो क्या दर्शाता हो, मैं नहाने के लिए आया था, कपड़े धोने के लिए आया था, कोई बात नहीं कहते हो, ये ले लो। 3 मकाई दे दिया उन्हें, 3 भुट्टा। उन्हें सोचा अच्छा हो गया, कुछ नहीं मिल रहा था, 3 मकाई तो मिल गया। उसको कपड़े में बांध करके ले गए। और इधर किसान जो भी है मक्का तोड़ करके भुट्टा बाजार में ले गया, क्योंकि बोनी अच्छे होना चाहिए, बोनी अच्छे हो जाए सब बिक जाएंगे, किसान अच्छे रहते हैं।
बहुत अच्छे थे किसान, वो दे दिया चला गया। 3 भुट्टा क्यों दिया? 3 जो भी शुभ संख्या है, लोग 3 है, और आपका काल 3 है, आपका रत्नत्रय 3 है, और आपका सहज महोदय बोलता है 1 बार 2 बार और कितनी बार? 3 बार। 3 बार होता है। ये फुल बेंच है, शुभ संकेत है, इसलिए उन्हें भी 3 मकाई दे दिया। वो लेकर बांध करके रख दिया और कपड़े डाल करके वो डुबकी लगाने लगा। उसी समकर्म से उसे वहां जो गाय चरने बच्चे आते हैं, वो 3 बच्चे आ रहे थे, उनके हाथ में जो आधे जली लकड़ी थे, कहीं स्मशान पड़ा होगा, ले लिया, आ रहे थे। वो आते आते किनारे से जाते समय वो मकाई की ओर दृष्टि गई उनकी बच्चों की, ये क्या है? बच्चों ने खोल कर देखा, अरे मक्का है, भुट्टा है। वो ले लिया बच्चों ने और उसमें लकड़ी रख दिया, वो चले गए। इनको कुछ मालूम नहीं, ये सोच रहा है दशहरे का दिन है, आज सभी लोग जा रहे, राजा के लिए फल फूल दे रहे, राजा उनके लिए कुछ दे रहा है दान में, उसी प्रकार मैं भी चला जाऊंगा, ये दे दूंगा 3 मक्का भुट्टा, और मुझे राजा कुछ दे देगा, कुछ दिन तो चलेगा हमारा जीवन। ये सोच करके वो नहा करके आ गए, धोती पहन लिया और वो गट्टा उठा दिया, लाइन पर लग गए राज दरबार में। सब लोग का नंबर हो गया, इनका नंबर आ गया। इन्हें थोड़ा सा खोल कर देख लिया, अरे कि क्या चमत्कार है कि उस किसान ने मेरे साथ किसने मजाक किया, अब राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, अब मुझे तो कोड़े मारेगा, बंद कर देगा जेल में। अब क्या करना, वापस भी जा नहीं सकते, सामने हूं, जो होगा होगा। जेल में कम से कम 2 बार भोजन तो मिलेगा, दो बार भोजन तो मिलेगा। सोच करके वो आधी जली लकड़ी को उनके सामने रख दिया। रखते राजा आग बबूला हो गया, ये क्या मजाक है कहते हो? आज दशहरे का दिन किसी ने जो भी मेरा अपमान कर रहा, कि कौन सोचा कहते हो? सिपाही कहते उसको बांधो, कोड़े मारो कहते हो। सिपाहियों को बांध दिया। तो उसी दरबार में धनंजय कोई बैठे थे। धनंजय का बहुत प्रभाव था, बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे वो। उनने सोचा आज इस ब्राह्मण के ऊपर, गरीब के ऊपर संकट आ गया, इस संकट को मैं दूर कर सो तो मेरे ज्ञान का किस काम का कहते हो? मेरे ज्ञान किस काम का है? अवश्य मैं दूर करूंगा संकट को। सोचा तो धनंजय कोई बोलते हैं, राजन सुनो कहते हो। राजा कहता, कवि मोर है, आप अपने ज्ञान के माध्यम से हमें हमेशा बहकाते रहते, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। राजन इनको दंड दूंगा मैं। राजन आप तो न्याय करता है, आप राजा है, दंड देने का अधिकार है आपका, आप अवश्य दे दो, लेकिन उसके पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात से सुनो। आप लोग कहते ना महाराज जी सुनो तो सही, आचार्य श्री कम से कम बात सुनो, आचार्य श्री सुनो तो सही, हम कहां से? डोंगरगढ़ से आ गए, डोंगरगढ़ से। अरे भैया सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं हम, कम से कम सुनो तो सही। तो धनंजय कवि ने कहा, राजन एक बात तुम्हें सुन, बताइए कहते हो, आप क्या कहना चाहते, क्या बोलना चाहते? राजन क्या है, ये ब्राह्मण जो भी आपके सामने ये 3 लकड़ी रख करके कुछ संदेश देना चाहता, इसमें कुछ सिद्धांत है, कुछ अर्थ है, इसमें कुछ सार है। राजा कहता है, कौन सा सार है इसमें? ये आधी लकड़ी है, इसमें कौन सा सार है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा संदेश है? देखो महाराजन कहते हो, इस जो भी भारतवर्ष में 3 महापुरुष हो गए। इस भारतवर्ष में कितने पुरुष हो गए? 3 महापुरुष हो गए। पहला आदिनाथ भगवान हो गए, सभी कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो गए, उसका प्रतीक एक लकड़ी है। और दूसरा हो गए एक हनुमान हो गए, सोने को लंका को जल करके भस्म कर दिया, उसका प्रतीक है दूसरा लकड़ी है। और तीसरा कौन सा? खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया अर्जुन ने, वो उसका प्रतीक जो भी ये तीसरा लकड़ी है। अब जो भी आप लोग ताली बजा रहे हैं, उसका तात्पर्य है, राजन ये 3 लकड़ी आपके रख दिया, अब ये ब्राह्मण आपको संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? अब देखो
कोई ऐसा हो गया इस भारतवर्ष में गरीबी को हटा करके नष्ट करके उनको अमीर बना दे, ऐसा कोई माया का लाल हो तो बताओ। आपके सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया इस ब्राह्मण ने। बस राजा का मन बदल गया। क्या है, सभी का गरीबी में हटा नहीं सकता, कम से कम इस ब्राह्मण को तो मैं अमीर बना सकता हूं। तो उनने परात भर करके जो भी सोना चांदी हीरा मोती कपड़े लत्ते सगरे भर दिया, गाजे बजे के साथ उनको भेज दो कहते घर तक। उस ब्राह्मण को जो भी भेजा गया, धनंजय का उन्हें दिया धारा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना ज्ञान का प्रयोग किया। उपयोग करके एक व्यक्ति का संकट दूर कर दिया। इतना नहीं, उनको धन दौलत भी दिला दिया, उनकी गरीबी को ही दूर कर दिया। उसी प्रकार यदि आप लोग उपकार कर नहीं सकते, अपकार तो मत करो, अपना ज्ञान का उपयोग करके उसको उपकार किया करो। जिसके रास्ते में फूल बिछा नहीं सकते, कांटों को मत बिछाओ, अमृत दे नहीं सकते, आप जो भी विष तो मत खुलाओ, मरम पट्टी लगा नहीं सकते तो डंडा तो मत मारो। तो आपका प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करके उपकार करके आप दूसरों का संकट दूर कर सकते हैं, और आप भी जो भी संकट से दूर हो सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से सुखी बन सकते हैं, दूसरे सुखी बना सकते हैं। ये मनुष्य पर का सार्थकता है। उसी प्रकार आप सभी लोग अपने ज्ञान का प्रयोग करें, उसके माध्यम से धर्म करते हुए आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए निमित्त बने। आप सबका कल्याण हो, इसी भाव के साथ बोले महावीर भगवान की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। महल के अंतिम छत पर बैठ कर के चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं और एक से एक रंग बिरंगे बादलों के टुकड़ियाँ यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। उनमें से एक टुकड़ी ऐसी मन को आह्लादित करने वाली थी। मनोरम दृश्य को देख करके जो निहार रहा था वह सोचता, इसका ज्यों का त्यों चित्र निकाल दिया जाए, राजकुमार आदि आदि के लिए ये काम में आ जाएगा। और मसी यानी शाही और कूंची दोनों को डूब करके कागज के ऊपर उसको जिस आकृति के रूप में थी और उसमें जो रंग भरा हुआ था उसको भरने का प्रयास करता, शाही में डुबो करके वहीं पर वह ले जाता। देखता है तो बादल की वह टुकड़ी रंग बिरंगी गायब हो गई है, नश्वर है। कोई भी अविनश्वर यहाँ नहीं, सब नश्वर है, सब अनित्य है। जब यह भाव उमड़ा भीतर, उस छत के ऊपर से नीचे आ गए और सीधे जंगल के रास्ते पर हो गए। जहाँ तक स्मरण है, ये धर्मनाथ तीर्थंकर की बात है।
धर्म तीर्थ मनगम मन। यह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर, जब समूह शरण की रचना बनेगी तीर्थंकर वह असंख्यात देवी देवता तेजंश मनुष्य से भरा हुआ वह समूह शरण वैराग्य से भरे। तो और कोई देव वगैरह आ गए होंगे, वो जल वहाँ पर मोबाइल के नंबर भी है। स्वधर्म को सर्वप्रथम इसको देखने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याणक मनाया गया। बाद में समूह शरण की रचना हो गई। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं और बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध वह होता जो वैरागी बनता है, लेकिन दूसरे की देशना से, संबोधन से, उपदेश से उसे वैराग्य और निरीता का अनुभव होता है। प्रत्येक बुद्ध वह है जिसके लिए उपदेश नहीं होता, किंतु कुछ घटनाएं घटती हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विशेष व्यक्तियों के लिए बिना कहे उस घटना को देख करके वह वैराग्य की धारक बन जाता है। धर्मनाथ भगवान दूसरे की घटना से हुए। एक भगवान वासुपूज्य हुए हैं जिनके लिए कोई भी घटना का कारण नहीं मिलता, संबोधन की भी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान से तो पहले से युक्त है। किंतु ये इन दोनों के बिना स्वयं 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 ही अवतार को प्राप्त करते हैं और उस स्वयंभू को आचार्य कहते हैं। इनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, न रोग की, न ही कोई घटना की, न वियोग की, न संयोग की, न और सांसारिक कोई भी भाव भंगिमा उन्हें कुछ नहीं। शांत बैठे बैठे हैं और बिना कोई भी हलचल के चले जाते। ये सारा वर्णन आचार्यों ने तीर्थंकरों के बारे में कहा। वैराग कहने से नहीं होता, उपदेश से होता तो है, लेकिन भीतर यदि आपने भोजन के योग्य सामग्री डाली है, ऊपर पानी भर करके ऊपर से तस्तरी उसके ऊपर रखी है, नीचे आग जलाई है, तो वह सुगंधित भोजन आपको बुलाता है। उसी प्रकार स्वयंभू उनके पास ऐसे भाव हैं, बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वो एक प्रकार से घर से बाहर निकलती। ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं तो आप लोगों को भी मिलती होगी मिलती होगी। ये तो संसार है।
घर में से अच्छे व्यक्ति का वियोग भी हो जाता, आपसे थोड़े से नाराज हमेशा रहता, उसका भी हो जाता है। और कोई होता तो है, लेकिन आप उनके वियोग में, उनके जाने से घर छोड़ने का भाव नहीं करते, बल्कि अपने नाम से पहले कर लो। सही बताओ, है ना? ये आप लोगों के भीतर घटना घटती है, उसका बोध हमें भी होता है। होता क्योंकि सभी लोग इससे आकृष्ट होते हैं। संसार की सामग्री से जो प्रभावित होता है, उसके लिए अभी कई ऐसी घटनाओं के संयोग से भी वह आगे आगे और बढ़ता जाता है। आज तक महावीर भगवान भी यहीं थे, 2-2.5 हजार वर्ष हो गए बताते इतिहास के अनुसार। उससे पहले क्या थे? ऐसे जैसे आप हैं वैसे वो भी थे। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी महावीर भगवान का नंबर अभी मुक्त होने का नहीं आया था। सोचो, और आप जल्दी कर रहे हो। जल्दी नहीं, ये भाव ऐसे होते हैं, पीछे वाला पीछे रह जाता है, आगे वाला भी आपसे पीछे हो जाता है और आपका नंबर आ जाता है। बड़ा विचित्र है ये। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कई लोगों को केवल ज्ञान हो करके मुक्त हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि सीधे जंगल गए और उसी में अल्प समय में उनको मोक्ष हो गया। कोई भी बाजा नहीं बजा, बज भी गया तो आप लोग तो यहीं पर सुन लो होगा, किंतु सौधर्मेंद्र आदि उसका कल्याण को मना करके जैसे यथायोग वो चले जाते हैं। इसमें कोई संदेह। अब देखो, सौधर्मेंद्र को इस प्रकार मिलता है संयोग, किंतु आज तक घर से बाहर तो वो निकलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए निकलते ही उनकी विक्रिया हमेशा हमेशा उनको विषयों से दूर नहीं रखती। हमेशा हमेशा विषय। आप लोग थोड़े बहुत संयम तो रखते हो, भूख लगने के उपरांत बना करके खाते हो, किंतु उनके लिए वो भी नहीं, कंठ में ही रहता है। बटन थोड़ा सा दब जाता है तो अमृत झर जाता है, लेकिन उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और वे देवलोक सौधर्मेंद्र भी यहाँ के एक श्रमण के चरणों में नतमस्तक हो जाते। सौधर्मेंद्र ऐसे ही वैभवशाली, हाँ ठीक है, वैभवशाली है, लेकिन यहाँ पर वैशाली के पूत है, वैशाली के पूत है। यहाँ तो इसके अलग ही राज है, रहस्य है। सबसे छोटे तीर्थंकर इस युग में महावीर हुए, लेकिन वीरत्व के बारे में कोई भी वृषभनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक कोई भी कमी नहीं। बल्कि यूँ कहना चाहिए, देखो एक इतने छोटेपन में आ गए, सब लोगों का आकर्षण बड़ों की अपेक्षा से छोटों की ओर। आप भी बोलो ना। हाँ, क्योंकि दादाजी को बेटा अच्छा नहीं लगता, अब नाती है।
हाँ बिल्कुल। और वो भी लास्ट भी अपनी उन्हीं की गोद में वो जाकर के बैठ जाता है। यह राग है। दादाजी भी अभी नहीं, लेकिन वह नाते भी गोद में से उछल करके जा करके बैठकर दादाजी को बुला सकता है कि देख लो ये केवल ज्ञान कैसा है। हाँ, ऐसा वैभव वैराग्य का है। आप लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कल आए थे वो आज नहीं, और जो आज आएंगे वो कल नहीं। यहाँ पर सब नए नए आते हैं, लेकिन वैराग्य कम आते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सिद्ध गौड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक।